हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है तुला राशि। ज़रूर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा विद आई एम ब्लेस्ड। ओके, देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में तुला राशि। वी हैव मूविंग। किसी भी तरीके की अगर आप स्टक एनर्जीज फील कर रहे थे, सो वी हैव एयर एलिमेंट, है ना। तो चीज़ें मूव हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका ट्रैवल भी हो रहा है, किसी तक कोई कम्युनिकेशन बचानी है, किसी से कोई बात करनी है तो वो बात हो पा रही है। बहुत समय से हो सकता है कि आपका कोई ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहा था, तो हो सकता है वो बन जाए। ओके, मुझे बॉडी में भी कहीं ना कहीं थोड़ा एयर बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो इस हफ्ते थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो इस चीज़ की, तो अभी से ही टेक केयर करना, ठीक है। क्योंकि ना एयर एलिमेंट है तो माइंड में क्या होगा, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी, घूमता रहेगा दिमाग इधर उधर कहीं ना कहीं। जहाँ होगे वहाँ पे मतलब एग्जैक्ट वहीं नहीं रहोगे, दिमाग 10 दिशाओं में घूम रहा होगा, तो ये इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि हमने एयर एलिमेंट की बात करी है तो फॉर श्योर ऐसा होता है कि हो सकता है आपको कोल्ड कफ थोड़ा ज़्यादा हो या कोल्ड कफ हो जाए, ठीक है। इस हफ्ते में ये टेक केयर करनी है। चीज़ें ऐसी हैं जो कि शिफ्ट हो सकती हैं अचानक से, आपको लग सकता है कि ये क्या हुआ, कि मतलब जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें स्टक हैं तो वो मूवमेंट में आ जाएगी, तो चेंज आ सकता है अचानक से, तो आपको ये लग सकता है कि ये अचानक से कैसा हुआ है, बट ये एयर एलिमेंट की वजह से हो रहा है। इस हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मॉइस्चराइजर वगैरह ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लिप बाम्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एयर एनर्जी क्या करती है ना, जैसे ड्राई कर देती है स्किन को। सो ये एनर्जी रहने वाली है। बट हाँ, कोई भी काम अगर रुका हुआ था तो वो काम में मूवमेंट शिफ्ट आ रही है। कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका नहीं बन पा रहा था तो वो बन सकता है। आने वाला हफ्ता और क्या लेकर आ रहा है तुला राशि आपके लिए। वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट साइन, अगेन एयर एलिमेंट। मेरे को बहुत, मैं कम्युनिकेशन पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी दिख रहा है कि कम्युनिकेशन हो सकता है। ये कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है जो होना बहुत ज़रूरी है, जो कम्युनिकेशन सामने वाले के लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट इज़ लाइक सिग्नेचर हो सकता है किसी तरीके का आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे इस हफ्ते में, कि आपका सिग्नेचर इंपॉर्टेंट हो रहा है, आपको किसी के लिए किसी का सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस इंसान का सिग्नेचर चाहिए आपको, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट्स में होता है ना कि इसका सिग्नेचर होना ज़रूरी है इस डॉक्यूमेंट, तो वैसा कुछ हो सकता है। दूसरा, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं किसी से, और अगर आप किसी तरीके का मतलब एक कहते हैं ना कि हमने अच्छे कर्म कर रहे हैं, अब हमारे को रिजल्ट कब मिलेगा, तो ये वीक में वो चीज़ें शुरू हो सकती हैं। कोई भी तरीके का अगर स्पेशली अगर कुछ हेल्थ चल रहा था, हेल्थ इशू पास्ट से कुछ चल रहा था, तो वो हेल्थ इशू भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर किसी तरीके का आपको कह सकते हो कि जैसे मान लो कोई कहीं पर आपने किसी को पैसे दिए थे तो वो वापस आ सकते हैं, किसी से पैसे लिए थे तो हो सकता है आप वापस दे पाएँ इस हफ्ते में वो पैसा, ठीक है, या कुछ अमाउंट आप वापस कर पाएँ, ये एनर्जी है। एंड मुझे, क्योंकि मैंने कहा माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट साइन ये बताता है कि हो सकता है कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आप थोड़ा स्ट्रेस फील करते हो, आप चाहते हो कि वो लोग आपसे दूर हो जाएं या आप उन लोगों से दूर हो जाओ। तो किसी तरीके से कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा यूनिवर्स कुछ ऐसा स्ट्रेटजी कर रहे हैं कि या तो उनको आप इग्नोर कर रहे हो या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं इस हफ्ते में, ठीक है। तो वो जो एक होता है ना कि चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही हैं, वो जो माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, वो सब अब यहाँ पर रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट साइन किसी तरीके की आपकी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट का, कोलैबोरेशन का, या कह लो टीम वर्क का, या आपको कोई जॉब लगने का भी यहाँ पर साइन बता रहा है कि हाँ आपके लिए ये हो सकता है इस हफ्ते में। ओके, किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है इस हफ्ते में। ये नहीं कह रही हूँ कि इसी हफ्ते में हो रही है, बट ऐसा लगता है कि जैसे फिक्स हो रही है मैरिज। आने वाला इसमें ना इसके आईज बंद हैं, विच मीन्स कि आप इंट्यूशन को बहुत फॉलो कर रहे हो। किसी भी तरीके का कोई बड़ा डिसीजन बनाने से पहले आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए तुला राशि।
वी हैव आइडलिक मेमोरीज, पीस, ट्रैंक्वालिटी। सो ये हफ्ता देखो, जैसे मैंने कहा कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो और हो सकता है वो लोग आपसे दूर जा रहे हैं जो सिचुएशंस आपको बहुत कंट्रोल कर रही थी, वहाँ पीस आता हुआ नजर आ रहा है। तो मूवमेंट शिफ्ट यहाँ पर भी है कि आप पीसफुल फील कर रहे हैं, आप अपने साथ लॉयल रहने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं जितना पीसफुल रहूँगा, जितना मैं डिटैच रहूँगा उन सिचुएशन से जो मेरे साथ रही या जो हुआ पास्ट में, आप उतना अपने आप को जो है ना ग्रो करेंगे। तो आपको ये लग रहा है कि मैं पीस में रहता हूँ, शांत रहता हूँ, मेडिटेशन करना स्टार्ट करता हूँ, मैं यूनिवर्स से कनेक्ट करना शुरू करता हूँ, जिन लोगों ने जो किया है उनको उनका कर्मा मिलेगा। इन चीज़ों पे आपको बिलीव बढ़ रहा है, ठीक है। आप कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा लोगों के बीच में ना बैठे उठे, ना ज़्यादा लोगों से बातचीत करें। आपका पूरा पूरा कनेक्शन यूनिवर्स से बनता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे कहीं ना कहीं माउंटेन्स में भी आप जो है, हो सकता है माउंटेन्स में ट्रैवल करने जा रहे हैं या आप किसी तरीके का प्लान बना रहे हैं आने वाले हफ्ते में, ठीक है। बट धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ बोट दिखाई गई है, वाटर एलिमेंट दिखाया गया है, धीरे धीरे आपका जो आपका इमोशन इंस्टेबिलिटी है ना, जो इमोशनली जो आप अनस्टेबल हुए हुए हो, वो यहाँ स्टेबिलिटी में जो है ना कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग शुरुआत कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, टैपिंग कर रहे हैं, पहली बार मेडिटेशन करना, पहली बार योगा प्रैक्टिस करना, पहली बार नाम जप करना, इस तरीके की एक्टिविटी मुझे इस हफ्ते की नजर आ रही है। आने वाले हफ्ते में तुला राशि और क्या आ रहा है आपके लिए? तुला राशि आने, कोई कोई ऐसा भी है जो कि एक ऐसी जगह पर घर चाह रहा है जहाँ पर आपको कोई जानने वाला ना हो, आप बिल्कुल अलग किसी ऐसी जगह पर जाके रहें जहाँ पर आपको कोई किसी से लेना देना ना हो, कुछ ऐसा ऐसा भी आप चाह रहे हो इस हफ्ते में? आपको लगता है कि मुझे पहाड़ों में चले जाना चाहिए या मुझे कहीं ऐसी जगह पर घर बनाना चाहिए जहाँ पर नेचर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब लोग ना हो, बहुत कम घर हो, कुछ ऐसा भी आपके मन में है? आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है तुला राशि आपके लिए? तुला राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए? वी हैव डीप नोइंग। मैं बोल रही हूँ ना, पहली बार मेडिटेशन कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि आप मतलब ऐसे लोगों के बीच में हो जो आपको कुछ सर्व नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा अच्छा लाइफ में कर नहीं पा रहे हो उनकी वजह से। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो बट आप सिर्फ और सिर्फ आसपास के शोर की वजह से उतना कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो। कहीं न कहीं डीप नोइंग ये भी कहता है कि आप इंट्यूशन फ़ॉलो कर रहे हो। आपको लोगों से मिलने से ही पता लग रहा है कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। आप बहुत अवेयर होते हुए नज़र आ रहे हो, दूर तक का सोच कर चलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? क्योंकि आउल है ना, आउल कहते हैं ना अंधेरे में भी देख सकता है, रात को भी उसको सब दिखता है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे लोग कितने ही मास्क पहन के आपके सामने आ रहे हैं, चाहे कितने ही डीप इन कोई आपसे बातें कर रहा है, बट आप समझ रहे हो कि एक्चुअल में चाह क्या रहा है कोई इंसान, ठीक है? करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में तुला राशि आपके लिए? तुला राशि का करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। करियर वाइज वी हैव द मून कार्ड। यहाँ पर भी डीप नोइंग है, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप जानते हैं आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आप क्या रिसीव करने के लिए बने हैं, आपका क्या पोटेंशियल है वो पता लग रहा है आपको। आप दूसरों के कहने की वजह से या दूसरों की वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को डाउट नहीं कर रहे हो। ट्रैवल ज़रूर नज़र आ रहा है, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, कुछ लोग किसी ऐसी फील्ड में हैं जो घर से ही काम होता है, जैसे होता है ना स्टिचिंग का काम हो गया, टेलरिंग का काम हो गया, कुकिंग का काम हो गया, घर से कुछ काम होते हैं ना, फूड इंडस्ट्री हो गया, जो घर के लिए खाना वगैरह बनता है, ऐसा कुछ काम करते हो आप तो चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। द मून कार्ड यहाँ पर भी बताता है कि आपको ये बोला जा रहा है कि अब कंप्लीशन की एनर्जी है, क्योंकि फुल मून की एनर्जी है, मतलब कि जो भी अभी तक चल रहा था वो खत्म हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया कि जो चीज़ें स्टैग्नेंट थी, स्टक थी, वो मूवमेंट शिफ्ट में आ रही है, तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। और मून एनर्जी से यू आर इन रिसीविंग मोड। अगर आप किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, आप किसी क्रिएटिव फील्ड में अपने लिए कुछ करने का सोच रहे हो, तो अब आप रिसेप्टिव मोड पे हो। अब आप एक वो यिन एनर्जी में हो जहाँ पर आपके पास अब आइडियाज, मतलब है ना कि कई बार बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, हम कह रहे हैं तो करें क्या, हमें हमें समझ नहीं आ रहा था हमें क्या करना चाहिए, बट वो ब्लैंक एनर्जी से अब आप बाहर निकल रहे हो, क्रिएटिव आइडियाज आते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ नया जरूर स्टार्ट करोगे, ऐसी ऊर्जा है। वो जो एक स्लो टाइम, डार्क टाइम जो था वो खत्म हो रहा है यहाँ पर, और एक नया सपना फिर से स्टार्ट कर रहे हो, फिर से कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, कोई नई ड्यूटी मिल रही है, किसी तरीके से किसी कोई फ्रीलांस की अपॉर्चुनिटी आ गई है, किसी तरीके से कुछ लोग हैं जो कोई काम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ये करना है, स्पेशली हेल्थ रिगार्डिंग हो गया, फूड रिगार्डिंग हो गया, लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग हो गया, ठीक है, आयुर्वेदा हो गया, कुछ ऐसा काम सोच रहे थे बट वो अब स्टार्ट करते हुए आप नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर सेविंग्स भी हो सकता है आप स्टार्ट करना, मतलब सेविंग्स करना भी स्टार्ट कर रहे हैं। विद अ पेज यू आर लर्निंग समथिंग, क्योंकि पेज जो है लर्निंग एज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप कुछ नया सीख रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे अब ये छोड़कर ये सीखना चाहिए लाइफ में, इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। देन वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल। सेवन ऑफ पेंटिकल इज लाइक कि
अभी आपको लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी ग्रोथ है, बट यही थोड़ी थोड़ी ग्रोथ ना जो सरफेस लेवल पर जो दिख रही है, वो इंटरनल लेवल पर देखो कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। कि मतलब ये इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं, आपने इतना पेशेंस से किसी चीज पर काम किया है कि वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि रिजल्ट आना कंफर्म है। तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। बहुत इम्पल्सिव मत हो, प्लान के साथ आगे बढ़ो, स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ो, अपने आप को जितना हो सके पेशेंस में रखिएगा, क्योंकि अर्थ एलिमेंट अगर आ जाता है तो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी तो है, वो रिटर्न है आपकी डेस्टिनी में, बट वो स्लो है। तो आपको थोड़ा, हमें लगता है ना यार जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाए, वो मत करना, इम्पल्सिव एनर्जी में मत जाना, क्योंकि रिजल्ट्स दिखेंगे आपको इस हफ्ते में, आते शुरू हो जाएंगे आपके लिए रिजल्ट, ठीक है। फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में तुला राशि आपके लिए? तुला राशि फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसिस वाइज वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। फाइनेंसिस जो मैंने बता चुकी हूँ, एयर एलिमेंट, देखो यहाँ पर भी कैसे जल्दी जल्दी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जल्दी जल्दी पैसा आ रहा है, ग्रोथ हो रही है। मनी रिगार्डिंग कहीं ना कहीं हो सकता है आप ट्रैवल पे पैसा खर्च कर रहे हो, या ट्रैवल करने के लिए टिकट्स वगैरह बुक कर रहे हो, अभी नहीं करना है ट्रैवल, आगे करना है ट्रैवल, बट उसके लिए पैसा खर्च हो रहा है अभी से, ठीक है, ऐसा हो सकता है। फ्रीलांस में हो तो बहुत सारे लोग जो हैं आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, और आपको कहते हैं ना आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज देना चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे लोगों के लिए कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। एक तरह का काम नहीं है, कई सारे काम है, कई सारे दिशाओं से जो है ना आपकी तरफ काम आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसकी वजह से पैसा आ रहा है, ठीक है। और बहुत ही आप कह सकते हो स्पीड से, ये बहुत ऐसे आराम आराम से बैठे बैठाए नहीं हो रहा कि बैठे हैं अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, जल्दी जल्दी एक काम के बाद दूसरा काम मिलेगा और उससे पैसा आएगा। आने वाले हफ्ते में आपके लिए स्टूडेंट्स कैसा रहने वाला है? आने वाला हफ्ता तुला राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है? तुला राशि स्टूडेंट्स वी हैव 9 ऑफ कप्स। अच्छे रिजल्ट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अभी आप पढ़ रहे हो तो फॉर श्योर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप बहुत हद तक ना मैं पे फोकस कर रहे हो कि मुझे पढ़ना है, या मेरे को ये रिजल्ट अपना गेन करना है, इस तरीके के मुझे नंबर स्कोर करने हैं। तो उनकी वजह से आप दूसरों पे ज़्यादा एंटरटेन दूसरों को कर नहीं रहे हो, आप अपना ध्यान रख रहे हो। बट जिसका जो पढ़ चुके हैं, जो पेपर्स दे चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए अच्छा रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है। 9 ऑफ कप से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि जैसे होता है ना फ्री टाइम आ गया भाई, अब एग्जाम्स हो गए, अब चिल कर सकते हैं, तो एक ऐसा टाइम पीरियड भी जाता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए तुला राशि हेल्थ कैसी है? हेल्थ के बाद हम फिर लव रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है तुला राशि? हेल्थ वाइज वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। अगेन ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है। हेल्थ में आप हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका हेल्थ अच्छा हो रहा है। हेल्थ में कुछ भी चल रहा था पास्ट, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, आप प्रोटेक्टेड नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ समय से आपको कुछ चीज़ें हो सकता है सूट नहीं कर रही थी, तो अब आपको पता लग रहा है कि आपको क्या सूट नहीं कर रहा है, कौन सी मेडिसिन सूट नहीं कर रही है, वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड यस, एक कार्मिक साइकिल यहाँ एंड होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। बहुत हद तक आपकी बोन्स वगैरह में भी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉर्ट होती हुई नजर आ रही है। आने वाला हफ्ता आपके लिए तुला राशि पार्टनर की ऊर्जा क्या है? पर्सन ऑन योर माइंड, किस ऊर्जा में है ये पर्सन? तुला राशि 9 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को लग रहा है आपको इसकी नीड नहीं है। यू आर लाइक इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो आप, आपको वो बहुत स्टेबल देख रहे हैं। एंड द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो पर्सन अब आपके लिए आपको याद बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका मन है आपकी तरफ आने का, बट कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो ट्रैप्ड हैं, वो करे तो करे क्या, ठीक है। इस इंसान का कोई नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ? द चैरियट, यस, ये इंसान इस हफ्ते में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या आपको विजिट कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि दे वॉन्ट सम डिसीजंस फ्रॉम यू। कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन उनको आपसे ही चाहिए, क्योंकि कुछ तो चीज़ें हैं जहाँ पर आपकी भी येस और नो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आने वाला हफ्ता तुला राशि, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है? सिंगल्स तुला राशि के लिए आने वाले हफ्ते की ऊर्जा कैसी है? यूनिवर्स प्लीज बताएं। सिंगल्स के लिए हाई प्रीस्ट की एनर्जी है। हाई प्रीस्ट कहता है कि आपके पास कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ पर आप कुछ डिसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं ज़्यादा लोगों से बातचीत ना करें, ज़्यादा लोगों तक ना पहुँचे, चुपचाप बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके कोई डिसीजन बनाएं। किसी पर आप हो सकता है नज़र रख रहे हैं, किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने लिए, और कुछ लोग अपने ही जोन में हैं, अभी किसी को एंटरटेन करना नहीं चाह रहे हैं, हाँ, बट किसी पे नज़र ज़रूर रख रहे हो कि वो कैसा इंसान है या कैसी इंसान है, ठीक है। आने वाले हफ्ते में अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हो, सिंगल जो लोग सिंगल है, तो मैं बोलूँगी इस हफ्ते में पॉज ले लो अभी थोड़ा सा, ठीक है, जल्दबाजी मत करना। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए तुला राशि, आने वाले हफ्ते की गाइडेंस क्या है? सौरो, आपको कहा जा रहा है शिकायतें बंद करके ग्रैटिट्यूड एनर्जी में जरूर आए, ठीक है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।